नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् सतीर्थ वीर प्रभु का जग में प्रवर्ते निज तत्व बोध पाकर सब लोक हर्षे दुर्भावना न आवे मन में कदापि निर्विघ्न निरविकारी आराधना प्रवर्ते। 5 समवाय विषय पर हमारी कक्षा हमने कल प्रारंभ की थी। कोई भी कार्य होता है तो उसका कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, और जब भी कार्य होता है तब 5 समवाय मौजूद होते हैं। ये अपन ने कल चर्चा की थी। चर्चा को अपन आगे बढ़ाए उससे पहले कल जितनी चर्चा की थी उसी को पुनः एक बार दोहरा देते हैं। कल हमने परिभाषा देखी थी, परिभाषा फिर से देखेंगे। एक दूसरे के बिना न रहने वाले पदार्थों का एक रूप से मिलने का नाम समवाय है। परिभाषा सबको याद हो गई होगी, आपने नोट भी कर ली होगी कि एक दूसरे के बिना न रहने वाले, अर्थात ये एक दूसरे के बिना नहीं रहते और जब भी कार्य होता है तो एक साथ कैसे ना कैसे आकर के मिल जाते, इसको कहते हैं समवाय। ये अपन ने समवाय की परिभाषा देखी थी। उसके बाद अपन आगे की परिभाषा पर देखते हैं। 5 अपन ने विशेषताएं देखी थी, उसमें से एक विशेषता छूट गई थी। पहला अपन ने देखा था अनिवार्य कारण। अनिवार्य कारण, पहले तो देखो 5 समवाय के बाजू में लिखा है कारणों का समूह, कि जब भी कोई कार्य होगा तो ये 5 कारणों का समूह होगा, जो भी हम आपको 5 नाम बताएंगे और कल बताए भी थे। तो पहला विशेषता इसकी ये है अनिवार्य कारण, कि जब भी कार्य होगा तो ये 5 जो समवाय है वो अवश्य मौजूद होंगे। तो ये अनिवार्य कारण माने कंपलसरी, एक भी कम नहीं होगा, 5 होंगे, इसलिए ये कह रहे हैं अनिवार्य कारण। समीपवर्तीपना, दूसरा पॉइंट क्या है? समीपवर्तीपना, अर्थात जब भी होंगे तो एक दूसरे के समीप होंगे। उसके लिए कल हमने आपको एग्जांपल दिया था, वो जोड़े वाले मोती, गज मोती की कहानी का दृष्टांत कल हमने आपको दिया था कि वो जुड़वा मोती थे, वो एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते थे, अगर अलग भी कर दो तो साथ में आ जाते थे। ये समीपवर्तीपना। फिर अयुत सिद्ध। अयुत सिद्ध का अर्थ हमने आपको किया था कि जैसे दूध के अंदर शक्कर डाल के दूध मीठा करो, ये तो हो गया युक्त सिद्ध। क्या हुआ? युक्त सिद्ध, क्योंकि अपने दूध में शक्कर डाली और फिर दूध मीठा हुआ, ये तो हो गया युक्त सिद्ध। और जो शक्कर स्वभाव से ही मीठी है, उसको किसी ने मीठा किया नहीं, उसको कहते हैं अयुक्त सिद्ध। तो ये स्वभाव को अपन ने लिया, ये विशेषताएं बता रहे हैं 5 समवाय की। फिर है सूक्ष्म केवल ज्ञान गम्य। क्या है? सूक्ष्म केवल ज्ञान गम्य। सूक्ष्म केवल ज्ञान गम्य अर्थात कि ये 5 समवाय कहो या कोई भी विषय जो अपन पढ़ते हैं, ये विषय की इतनी गहराई होती है, इस गहराई को यदि अपन देखें तो ये गहराई इतनी सूक्ष्म होती है कि ये केवल ज्ञान गम्य है। इसको वास्तव में समझना समझाना ये अपन भले ही कर रहे हैं, लेकिन ये सूक्ष्म केवल माने भगवान के केवल ज्ञान का विषय है। फिर भी जो भगवान की वाणी में आया है उस विषय को अपन किंचित समझने का प्रयास करते हैं। अब 5वां है अनिवार्य। अनिवार्य अर्थात क्या? अ माने नहीं और निवार, कि जिसका निवारण नहीं हो सकता। किसका निवारण नहीं हो सकता? कि जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। केवल ज्ञानी ने क्या गाया है? कि जो होना है सो निश्चित है, ऐसा केवली भगवान ने गाया है, अर्थात केवली भगवान ने बताया है, उसका कोई भी निवारण नहीं कर सकता। ये अपन निमित्त की जब चर्चा लेंगे, भवितव्य की चर्चा लेंगे, तब इसको अपन पूरा खोलेंगे। माने ये 5 समवाय जो है, जब कार्य होता है तो उस कार्य को बदलने के लिए, फेरफार करने के लिए, उसका निवारण करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है, अर्थात अनिवार्य है। जिसको आप अनिवार्य शब्द अगर आपने पढ़ा हो तो महावीर भगवान का वो आपने पढ़ा होगा, महावीर स्वामी नयन पथगामी भव तुम। वहां पर एक लाइन आती है, अनिर्वारोद्रेक स्त्रिभुवन जयी काम सुबटा। तो ये काम माने युवा अवस्था है, जो काम को जीतने के लिए बड़े बड़े
व्यक्ति इस काम को जीत नहीं सकते, माने उसको जीतना अनिवार्य है, माने इसका कोई निवारण नहीं कर सकता, लेकिन हे महावीर भगवान आपने उसका निवारण कर लिया, इसलिए आप पूछे। तो अनिवार्य रोध रेखा, तो अनिवार्य माने जिसका कभी कोई निवारण नहीं कर सकते। तो ये अपन ने 5 विशेषताएं देखी, ये कल अंतिम वाली छूट गई थी, ये अपन ने पुनः देख ली। अब आगे के बिंदु पर चर्चा करते हैं। ये जो अपन चार्ट पढ़ रहे हैं, ये चार्ट आदरणीय बाल ब्रह्मचारी सुमंत्रका जी भाई साहब ने पूरा अपने जीवन भर जितने भी क्लास उन्होंने पढ़ाई है उसमें काफी संशोधन होते गए, और पूरा ये चार्ट फाइनल चार्ट बन करके हमारे सामने है। और इसको तो मात्र हम एक स्लाइडों के माध्यम से आपको पढ़ाने का प्रयास करते हैं। ये जो भी हमने पढ़ा है आदरणीय भाई साहब से ही हमने सीखा है, बस हम उसको अब तक लाने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये 5 प्रकार के समवाय, ये समवाय के प्रकार है। पहला देखिए स्वभाव, पुरुषार्थ, कालब्धि, भवितव्य, नियति और निमित्त। ये 5 नाम है आपके सामने, याद हो गया सबको नाम? स्वभाव, पुरुषार्थ, कालब्धि, भवितव्य, नियति और निमित्त। ये 5 तो हमने आपको इंट्रोडक्शन कर दिया। अपन एक एक समवाय को विस्तार से, एक एक उसकी क्या क्या जरूरत है, क्या होता है समवाय, कैसे कार्य होता है, पूरा समझेंगे। उसके पहले एक स्टोरी समझाना चाहते हैं, एक स्टोरी बताना चाहते हैं। यहाँ पर क्या दिख रहा है बताइए? अब मैंगो का सीजन आ गया है, तो फिर मैंगो तो कम से कम आपके घर में आए ना हो, या आए भी हो तो कम से कम दर्शन ही करा दे। कोरोना इतना फैल रहा है, लॉकडाउन इतना सब जगह काफी जगह पे हो रहा है, मंदिर वगैरह में भी पाबंदी लग गई है, लेकिन हम मैंगो दिखा करके आपका जी ललचा नहीं रहे, खाने के लिए आपको मुंह में पानी नहीं ला रहे। लेकिन ये मैंगो के दृष्टांत से हम आपको कुछ समझाना चाहते हैं कि जैसे एक कहानी के माध्यम से, कि जैसे एक व्यक्ति ने मैंगो का बाग लगाया। क्या लगाया? मैंगो का बाग लगाया। अब उस मैंगो के बाग लगाने के पश्चात उस व्यक्ति को हुआ कि भाई चलो बहुत सारे मैंगो हो गए, तो अपन अपने सारे फ्रेंड्स को इनवाइट करें। तो उसने 5 फ्रेंड को इनवाइट किया कि आप हमारे यहाँ पर आइए, बहुत अच्छे अच्छे मीठे मीठे सुगंधित यहाँ पर हमारे पास आम है। तो वो आम खाने के लिए आ गए बाग के अंदर। अब उन फ्रेंड्स जो भी आए थे उन 5 को आम खिलाए। अब आम खिलाने के बाद क्या हुआ कि 5 की अलग अलग मान्यता थी। सबका एक ही पॉइंट ऑफ व्यू हो जरूरी नहीं, सबकी अलग अलग मान्यताएं होती है, सबके अलग अलग व्यूज होते हैं। तो कोई तो मानता था कि भाई स्वभाव से ये मीठे हैं और स्वभाव से प्रकृति की देन है, तो ये आम उनको प्राप्त हुए। एक स्वभाव को मानने वाला व्यक्ति था। एक पुरुषार्थ को कि भैया इतना अपन ने बीज नहीं डाला होता, इसके अंदर खाद नहीं डाली होती, उसको हवा पानी इतना सब कुछ वो पूरा प्रॉपर नहीं मिला होता, अपन ने पुरुषार्थ नहीं किया होता, तो आज आप आम खाने को कहाँ से मिलते? माने जिसने भी ये आम का बीज बोया, जो भी व्यक्ति है उसका फ्रेंड्स है, तो ये पुरुषार्थ से ये आम हमको प्राप्त हुए। एक तो ये स्वभाव से भी नहीं, पुरुषार्थ से भी नहीं। अगर इसके आम की काल लब्धि नहीं आती, काल लब्धि आए बिना कैसे आम हमको खाने को मिलता? बोले स्वभाव भी कैंसल, पुरुषार्थ भी कैंसल, लेकिन काल लब्धि नहीं आई तो फिर कैसे आम मिलता? एक बोला भवितव्य, कि हमारी होनहार भली है या हमारी होनहार है, उसके कारण से हमको ये आम खाने को मिला है, नहीं तो आम खाने कहां से मिलता? अब 5 के अलग अलग, एक कह रहा है निमित्त की अपेक्षा से, ये भाई हमारे साता कर्म का उदय कहो या कर्म का उदय, मैंने कोई भी निमित्त XYZ को उसने वहां पर खड़ा कर दिया। तो 5 लोग एक एक समवाय को, समवाय तो जब 5 मिलेंगे तब कहा जाएगा, लेकिन एक एक फैक्टर जो है, कारण है, उन कारणों को मान रहे थे। कोई स्वभाव को मान रहा था, कोई पुरुषार्थ को, कोई काल अवधि को, कोई निमित्त को, कोई भवितव्य को। तो 5 की अलग अलग मान्यता थी और आपस में बहस हो गई, ये कार्य इससे हुआ, ये आम इससे मिला। तो फिर एक व्यक्ति वहां पर आया या उसका स्वयं मित्र आया या बाग, क्योंकि निमित्त तो किसको भी दे सकते, निमित्त के अंदर तो भाई बाग में जो बाग का माली था उसने प्रॉपर यहाँ पर केयर नहीं की होती तो कैसे ये आम मिलते? तो सब तरह से सब देखा जाए तो 5 ने अपने अपने एक फैक्टर को कारण दे दिया। तत्पश्चात हुआ क्या कि एक उसका या मित्र ने ही समझो बता दिया, अपने को तो मूल क्या समझना है कि उसने कहा 5 झगड़े थे, बताओ मैं सत्य हूं या ये सत्य है, बताओ। उसने एक जन को जज बना दिया कि तुम ही बताओ कि कौन सत्य कह रहा है। तो उसने बताया कि भाई हम किसी को नकार नहीं कर रहे, किसी का निषेध नहीं कर रहे। क्यों निषेध नहीं कर रहे? क्योंकि ये कार्य जो हुआ है आम का, आम आपको मिले हैं, तो इसमें 5 कारण का बराबरी हिस्सा है। क्या है? 5 कारण का बराबरी हिस्सा है। लेकिन इन 5 कारण को अगर अपन एक साथ ना कहे तो कई बार क्या होता है, किसी एक कारण को मुख्य करते हैं और अन्य कारण को गौण करते हैं। सुनिए बात, मुख्य गौण।
अर्पितान अर्पितान सिद्धे, तत्वा सूत्र के अंदर एक सूत्र आता है मुख्य गौण की विवक्षा वाला। तो ये अर्पितान अर्पितान सिद्धे मतलब किसी विवक्षा को मुख्य करेंगे, किसी को गौण करेंगे, तो ये स्वभाव की भी जरूरत है, पुरुषार्थ की भी जरूरत है, काल अवधि की भी जरूरत है, भवितव्य अर्थात नियति की भी, अर्थात निमित्त की भी। तो ऐसे पांचों समवाय की बराबर आवश्यकता है। आवश्यकता है इसका मतलब ये है कि ये जब भी कार्य होगा तो ये पांचों समवाय अवश्य होंगे ही होंगे, ये पांचों कारण होंगे ही होंगे, तब ये कार्य होगा। तो उन लोगों को बता दिया भाई किसी की बात रॉन्ग भी नहीं है और किसी की एकार्थ कह करके सही भी नहीं है कि भाई इसी से कार्य हुआ। पांचों की बराबरी सम्मति है, माने समन्वय है पांचों का। तो पांचों का समन्वय होने पर वास्तव में ये कार्य होता है। इसमें कोई एक व्यक्ति या एक का कार्य सिद्ध इस तरह से अपन नहीं कह सकते। ये पांचों की बराबर आवश्यकता है, जो हमने कल परिभाषा से भी बताया था कि जब भी कार्य होगा ये पांच अवश्य होंगे ही होंगे। अब अपन चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ये पांच समवाय को अपन एक एक करके एक एक वस्तु को अच्छे से समझते हैं कि पांच समवाय में कहना क्या चाहते हैं। अब सबसे पहले अपन पहला बिंदु देखते हैं। अब चर्चा शुरू होती है स्वभाव समवाय की। स्वभाव समवाय नाम ही है स्वभाव। कोई भी कार्य होता है या कुछ भी होता है तो अपन क्या करते हैं। पहला पॉइंट देखिए यहाँ पर, मनोविज्ञान। मनोविज्ञान दृष्टि मतलब साइकोलॉजी से अपन ये चीज समझ रहे हैं कि सर्वप्रथम अपन क्या ढूंढते हैं, स्वभाव, कि इसका स्वभाव क्या है, इसको अपन कैसे देखते। देखिए स्वभाव, जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं शायद मैंने पिछली बार दृष्टांत दिया है या नहीं दिया, लेकिन क्या होता है कि कोई चीज को समझाने के लिए अगर उसी दृष्टांत का दोबारा प्रयोग किया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो चीज सरलता से समझ में आएगी। जैसे मैं बताऊं आपको कि मैं अभी एक बिजनेस शुरू करने वाला हूं और उस बिजनेस के अंदर आप सबको कहना चाहता हूं कि मैं कुछ, आप लोग उसमें शेयर करो। कुछ शेयर करो मतलब क्या करो, उसमें क्या शेयर करो कि अपना इनिशिएटिव शेयर करो। कैसे कि कंपनी खोलूंगा तो कंपनी खोलने के लिए इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, इन्वेस्ट भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। अब वो कंपनी जो है मेरी, उसके अंदर क्या करना है, उस कंपनी के अंदर मैं चाहता हूं आप लोग 10-10 रुपए के शेयर खरीदो, ठीक है, ज्यादा नहीं। तो आप लोग खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे। आप हमारी क्लास अटेंड करते हो तो कम से कम 10 रुपया तो इन्वेस्ट करोगे कि नहीं करोगे। आप कम से कम एक्सप्रेशन से हाँ या ना तो बता सकते हो। हाँ जी, क्या करोगे बताओ, करोगे कि नहीं करोगे। हाँ करोगे, ठीक है। 10 रुपया ऐसा थंब दिखा सकते हो आप, 10 रुपया शेयर करना, ज्यादा नहीं। ये तो पंडित जी ने यहाँ पर इन्वेस्ट की बात कर ली। अब कोई दिमाग वाला व्यक्ति होगा, वो कहेगा कि पंडित जी 10 रुपए का शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जो कंपनी खोल रहे हो उस कंपनी के अंदर क्या प्रोडक्शन होगा, क्या सेलिंग होगी, क्या होगा, मतलब कुछ तो बताओ। तो ये आपने क्या खोजा, स्वभाव। पैसा भले इन्वेस्ट करने के लिए आप 10 रुपए तैयार होगे, लेकिन पैसे की हाँ के साथ में क्या कहोगे कि आप कंपनी में करोगे क्या, आप फैक्ट्री का एक ही खोल रहे हो। तो मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान साइकोलॉजी क्या है, सर्वप्रथम स्वभाव ढूंढते, उसका क्या काम होगा। तो मैं आपको बताऊं कि उस कंपनी के अंदर हम ऐसी जापान से मशीन बुलवाने वाले हैं। कहां से, जापान से, क्योंकि चाइना का हमको भरोसा नहीं है, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक। तो फिर क्या करें कि अब हम जापान से मशीन बुलवाएंगे और बहुत अच्छी बढ़िया मशीन बुलवाएंगे। और उस मशीन से हम क्या करने वाले हैं। आपको प्रश्न होगा कि ठीक है पंडित जी, जापान से बुलवा दो, कहीं से बुलवा दो, काम क्या करोगे। तो उस मशीन के अंदर हम रेत डालेंगे और रेत में से तेल निकालेंगे। और एक मशीन ऐसी लाने वाले हैं जिसके अंदर पानी डालेंगे और पानी में से घी निकालेंगे। बताओ कितने लोग 10 रुपया इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। अपना थंब दिखा सकते हैं, हाथ दिखा सकते हैं कि भाई हम तैयार हैं। कितने लोग तैयार है, नहीं तैयार हो। अरे 10 रुपया ही तो इन्वेस्ट करना है, चलो फ्री में दे रहे हैं। पंडित जी फ्री में भी हमको नहीं चाहिए, क्यों कि आप जो मशीन बता रहे हो तेल निकालने वाली, जिसमें रेत डालो और तेल निकले, पानी डालो और घी निकले, आपने क्या ढूंढना, सर्वप्रथम स्वभाव ढूंढते हैं। अरे ये स्वभाव ही नहीं है, रेत का स्वभाव नहीं है तेल निकालना, पानी का स्वभाव नहीं है घी निकालना। तो नहीं बात, तो सर्वप्रथम हम स्वभाव ढूंढते हैं, इससे कार्य होता है कि नहीं होता। नल खोलोगे तो क्या निकलेगा, आप चैट में जवाब दे सकते फटाफट, जिसको फास्ट टाइप करना आता हो, कि नल खोलोगे तो क्या निकलेगा। कौन बताएगा, नल खोलोगे तो क्या निकलेगा, जल्दी फास्ट। पानी, नल खोलने पर पानी निकलेगा। लेकिन हम जहां रहते हैं मुंबई में, उस प्लेस का नाम है भायंदर, वहां पर नल खोलते हैं तो दूध निकलता है। पंडित जी ये कौन सी जगह है, दो लोगों ने यहाँ पर बताया
कि पानी निकलता है, लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा है, वहां का नल खोलने पर दूध निकलता है। पंडित जी ऐसी क्या बात है, वहां दूध निकलता है, हमारे यहाँ तो पानी निकलता है। लेकिन हमारे यहाँ दूध के साथ साथ खाने का जो अपना रसोई बनाते हैं वो तेल भी निकलता है, और तो और मिट्टी का तेल भी निकलता है। ये क्या बात हो गई पंडित जी, दूध निकलता है, तेल निकलता है, मिट्टी का तेल निकलता है? कि हाँ, अगर हम दूध की डेयरी वाले के पास जाते हैं, वहां वो नल खुलता है तो वहां पर दूध दूध निकलता है। फिर किराने वाले वहां दुकान में जाते हैं, बड़े बड़े टैंक लगे होते हैं, उनके यहाँ पर नल खोलते हैं, सीधा तेल निकलता है। और अपन वहां पर राशन की दुकान पे जाओ, वहां नल वो खोलता है तो मिट्टी का तेल निकलता है। अब नल खोलने का हमने प्रश्न किया था, स्वभाव ढूंढते नल कि जो उसमें भरा होगा वही तो निकलेगा। क्या कहा, जो उसमें भरा होगा वही तो निकलेगा। न्याय है, प्राप्त की प्राप्ति होती है, जो उसमें प्राप्त है उसी की प्राप्ति होगी। तो सर्वप्रथम हम स्वभाव ढूंढते हैं कि भाई उसके अंदर है क्या, स्वभाव से देखा जाता है। पानी में से मक्खन निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते, घी निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते, रेत में से तेल निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते। अब बताओ, दूध को मीठा करना है, हम स्वभाव पढ़ा रहे हैं, सर्वप्रथम स्वभाव ढूंढते हैं कि दूध को मीठा करना है तो क्या करोगे, शक्कर। सभी का आंसर होगा शक्कर। अगर दूध को मीठा करने के लिए शक्कर की जगह पर हम फिटकरी डाल दे तो, वो भी सफेद होती है, मिश्री की डली जैसी दिखती है, फिटकरी डाल दे तो, नमक डाल दे तो, कि नहीं भैया मीठा नहीं होगा, दूध को मीठा करने के लिए शक्कर ही चाहिए, स्वभाव वही चीज चाहिए। जैसे आपके घर में शादी का प्रसंग हो, अब आपने मिठिया को बुला दिया, मिठाई बनाने वाले को, उसको बोला भैया रसगुल्ला बनाना है। अब आपने उसको मिट्टी का तेल दे दिया, नमक दे दिया और आटा दे दिया और सब चीजें दे दी, लेकिन जो दूध का कंटेंट प्रोडक्ट आपको रसगुल्ला बनाना है, यदि वो ही नहीं दिया तो मिठिया क्या बोलेगा कि आपको बनाना क्या है, रसगुल्ला बनाना है। तो रसगुल्ला बनाना है तो उसका कंटेंट दो ना, उसकी चीज दो ना, आप ये दूसरी दूसरी चीजें क्यों दे रहे हो, क्यों? क्योंकि ये रसगुल्ला बनाने का स्वभाव नहीं है, ये कंटेंट से रसगुल्ला नहीं बनेगा। समझ मेरी बात? तो सर्वप्रथम अपन स्वभाव ढूंढते, कोई भी कारण हो किसी भी चीज में, जैसे हमको भी सुखी होना है, तो सुखी होने के लिए क्या करना पड़ेगा, जिसमें सुख का स्वभाव है उसी में से सुख मिलेगा। क्या कहा, जिसमें सुख का स्वभाव है उसी में से सुख मिलेगा, कहीं अन्य से हमको सुख नहीं मिलेगा। अब देखो, पुद्गल जो है, चाहे आप देखो मोबाइल, गाड़ी, बंगला, जितनी भी ये भौतिक साधन है, ये भौतिक साधनों से हम सुखी होना चाहते हैं। बताओ सुखी हो सकते कि नहीं हो सकते? तो फिर भी हम देखो, भोजन में सुख, कपड़ों में सुख, गहनों में सुख, गाड़ी, बंगला, पैसा, मोबाइल, हर चीज में। अब मोबाइल, आपको कोई सादा मोबाइल कीपैड वाला पकड़ा दिया आजकल, जो किसी के हाथ में देखा नहीं जाता, तो कैसा लगेगा? अरे नहीं नहीं, हमको तो वो 15,000 वाला, 20,000 वाला मोबाइल चाहिए, ऐसा सादा मोबाइल नहीं चाहिए जिसमें जूम चलता हो, क्लास चलती हो, वैसा वाला मोबाइल चाहिए, ऐसा वाला नहीं चाहिए। अब आप देखो, सुखी होने के नाम पर भौतिक साधनों को जुटाते, लेकिन कह रहे हैं उनसे आप सुखी नहीं हो सकते। क्यों? उन पुद्गल द्रव्यों के अंदर सुख का स्वभाव नहीं है, और जब सुख का स्वभाव नहीं है तो आपको सुख नहीं मिल सकता, उसमें सुख है ही नहीं। जब है ही नहीं तो कैसे मिलेगा? अब पुद्गल में सुख नाम का गुण नहीं, क्यों नहीं मिलता? पुद्गल में सुख नाम का गुण नहीं है। अब अशुभ में सुख माना, और जिसमें सुख नाम का गुण नहीं है, अब सुख नाम का गुण नहीं है तो हम पुद्गल के पीछे भागते रहते हैं, ये मिल जाए वो मिल जाए, लेकिन सुख नहीं है। बताओ, भौतिक साधनों की खोज कितनी कितनी हुई, कितने खोजे देखो भौतिक विज्ञान ने साधन, पर हो सके उनसे कभी क्या शांति का वेदन। बड़े पंडित साहब ने लिखा, हो सके उनसे कभी क्या शांति का वेदन, कि उनसे कभी शांति का वेदन हो सकता है कि नहीं हो सकता? कितने ही खोज लिए भौतिक विज्ञान ने साधन, लेकिन उनसे कभी भी किसी को भी शांति का वेदन नहीं हो सकता। जैसे शक्कर, शक्कर जो नाम है शक्कर, उस शक्कर के अंदर सुख नहीं है, लेकिन उसमें मिठास नाम का गुण है, तो वो उसका स्वभाव है, शक्कर का स्वभाव मिठास है। अब वो शक्कर जिस भी प्रोडक्ट के अंदर जाएगी तो वहां पर मिठास रूप में ही उसका परिणमन होगा। क्यों? ये शक्कर का स्वभाव है। जैसे ही आप चेक करोगे भी ये चीज मीठी है, जिसमें शक्कर है, तो ये आपने कैसे जाना कि उसका स्वभाव है? अब मुझे एक बात बताओ, स्वभाव की चर्चा चल रही है, हमारी जो दुकान चलती है वो कैसे चलती है? बताओ किससे चलती है दुकान? कि भाई ग्राहकों से चलती है। अब लॉकडाउन के अंदर तो सब कर्फ्यू लगा देते, इतना सब कुछ ये कर देते हैं, अब हमारी दुकान कैसे चलेगी?
बताओ कैसे चलेगी? अब दुकान के लिए भी उन्होंने बोल दिया कि भाई इतना फ्यू हार्स, इतने हार्स तक दुकान खुली रहेगी, उसमें भी इतने डिस्टेंस में आपको करना है। बताओ दुकान कैसे चलती है? ग्राहकों से चलती है कि पुण्य के उदय से चलती है? कि पुण्य के उदय से चलती है। एक उत्तर ये है कि दुकान पुण्योदय से चलती है। अब पुण्योदय से चलती है या पुरुषार्थ से चलती है? पांच समूह है ना, तो पांचों को अपन पूरा एकदम अच्छे से घोलन करेंगे। स्वभाव, पुरुषार्थ, भवितव्य, काल, लब्धि, निमित्त, ये सब चीजें है ना। अब हमने पहले कहा दुकान कैसे चलती है, एक तो ग्राहक से चलती, अब ग्राहक को हटा दिया, पुण्योदय से चलती। अब पुण्योदय से चलती है कि पुरुषार्थ से चलती है? कि भाई पुण्य का उदय होगा तो दुकान चलेगी, अपन घर पे आराम से बैठ जाओ, या कस्टमर दुकान में आए तो अपन माल मत दिखाओ। भाई पुण्य का उदय होगा तो पैसा रख के चला जाएगा, माल खरीद के लेके जाएगा, ऐसा है? पुरुषार्थ से चलती है, तो आप कहोगे भी पुरुषार्थ से चलती है। कि कैसे चलती है? जैसे आपने खीर बनाई, अब खीर के अंदर एक बूंद पोटेशियम साइनाइड जहर की एक बूंद गिर गई, अब बताओ वो दूध पियोगे कि नहीं पियोगे? एक बूंद गिरी है, अब पूरे समाज का भोजन हो, पूरे आपके नगर का भोजन हो, अब एक बूंदी तो गिरी है, इतना सारा दूध, वो भी अपन ने शुद्धता से लगवाया, भैंस के थन धुलवा करके, कपड़े पूछ के, सब कुछ एकदम शुद्ध कपड़ों से वो पूरा दूध निकलवाया, एक बूंद जहर की गिर गई, क्या प्रॉब्लम है? कराओगे कि नहीं कराओगे वो दूध का आहार? क्यों? स्वभाव का निर्णय हो गया ना कि वो दूध के अंदर एक जहर की बूंद गिर गई, तब वो दूध नहीं रहा, वो जहर ही हो गया, इस स्वभाव का निर्णय हुआ। तो सर्वप्रथम मनोविज्ञान ये है कि अपन सर्वप्रथम स्वभाव ढूंढते, क्या ढूंढते हैं? स्वभाव ढूंढते कि उसका स्वभाव क्या है। अब दूसरे नंबर पर अपर नाम, किसके अपर नाम है? कि ये स्वभाव समवाय जो अपन चर्चा कर रहे हैं ना, स्वभाव, ये स्वभाव को अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग नामों से बताया जाता है, लेकिन जब भी ये नाम आप कहीं पर भी पढ़ो तो आप समझना ये स्वभाव की चर्चा हो रही। किसकी चर्चा हो रही है? स्वभाव की। अब आप देखो, शक्ति नाम सुना होगा आपने, शक्ति, शक्ति कहां पर सुना है शक्ति? कि आत्मा में अनंत शक्तियां होती है, और समय सारजी ग्रंथ के अंदर 47 शक्तियों का भी वर्णन आया है। तो शक्ति, तो शक्ति भी ये हमारा स्वभाव है, हमारा स्वभाव मतलब आत्मा का स्वभाव है। अब शक्ति कैसा स्वभाव है? कि शक्ति की होती है व्यक्ति, क्या होती है? अभिव्यक्ति। तो स्वभाव से तो शक्तियां हमारे में हैं, लेकिन अभी उसकी व्यक्ति नहीं हुई। व्यक्ति मतलब क्या होता है समझे? व्यक्ति मतलब पर्सन नहीं, उसका विकास। शक्ति की व्यक्ति, जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, माचिस की तिली, आजकल किसी के घर पे माचिस की तिली नहीं दिखेगी, सब लाइटर वाले हो गए। माचिस की तिली, अब माचिस की तिली को मैच बॉक्स पे ऐसे स्ट्राइक करोगे तो क्या होगा? कि वो प्रज्वलित होगी, जलेगी, बराबर? क्यों? उस माचिस की तिली में जलने की शक्ति है। भले वो मैच बॉक्स में रखी हुई तीलियां है, लेकिन शक्ति है। जैसे ही उसको आप स्ट्राइक करोगे तो क्या होगा? जैसे ही आप उसको स्ट्राइक करोगे तो वो माचिस की तीली है वो जलेगी, क्यों? उसके अंदर शक्ति है। ऐसे आपको बताए कि जितने भी वस्तुएं होती है उसमें कोई ना कोई शक्ति होती है, और जो शक्ति होती है वो उसका स्वभाव है। जैसे मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा आपको अच्छा सा दृष्टांत देता हूं समझाने के लिए, कि जैसे जंगल के अंदर एक शेर सोया हुआ है। कौन सोया है? शेर, लायन। अब वो लायन सोया हुआ है, एक छोटी बच्ची भी देख रही है, लायन से डर लगता है कि नहीं लगता तुम्हें? लायन, अब वो लायन सोया हुआ है, स्लीपिंग, उसका सोने का टाइम चल रहा है। अब लायन है वो सोया हुआ है, और उस सोए हुए शेर पर हजारों लाखों चींटियां एक्सप्रेस हाईवे की तरह चल रही है। और उस समय समझो आप लक बाई चांस कहो या बैड लक कहो, उसी जंगल में हो। अब मेरा प्रश्न ये है कि चींटी बलवान की आप बलवान, कौन बलवान? दोनों को अपन कंपेयर करते हैं, चींटी बलवान की आप बलवान, बताओ कौन बलवान है? फटाफट आंसर दीजिए। चींटी बलवान कि आप बलवान? आप जंगल में हो ना, तो चींटी, चींटी या आप, कौन बलवान है सबसे ज्यादा? दोनों में से अगर अपन आपसे पूछे कि चींटी या आप बलवान, क्या कहोगे आप? एंड चींटी बलवान। अच्छा, इन्होंने कहा चींटी बलवान, क्यों चींटी बलवान? चींटी तो छोटी सी है और हम तो इतने बढ़िया बड़े हैं, चींटी तो जरा सी है। कि देखो, चींटी एक्सप्रेस हाईवे की तरह उसके ऊपर घूम रही है। चींटी बलवान कह रहे हो ना, तो वो चींटी बलवान है ना, एक्सप्रेस हाईवे की तरह घूम रही है। और कोई कहे कि भाई मैं बलवान, ठीक है, मैं बलवान, अपन बलवान,
तो चींटी तो एक्सप्रेस हाईवे की तरह शेर के ऊपर घूम रही है, आपको घूमना नहीं है, आपको तो जस्ट ऐसा टच करके आना है शेर को। अगर कोई कहे कि भाई हम बलवान, तो आपको तो टच करके आना है शेर को। बताओ आ सकते हो कि नहीं आ सकते हो? उस पर चलना नहीं है, घोड़ा घोड़ा ऐसा खेलना नहीं है उस चींटी के ऊपर, उसके ऊपर बैठ करके, लेकिन आपको जस्ट टच करके आना है। टच करके आ सकते हो कि नहीं? नहीं नहीं, उसके पास से भी नहीं गुजर सकते। जैसे ही शेर दिखा हम तो भाग जाएंगे उल्टे पाव। क्यों? अभी तो शेर सोया हुआ है, टेंशन क्यों लेते हो? शेर तो सोया हुआ है, स्लीपिंग आवर्स चल रहा है उसका, टेंशन क्यों लेते हो? लेकिन सोए हुए शेर को भी आप उसके पास से भी नहीं भटकते। क्यों नहीं भटकते? क्योंकि अभी शेर सोया हुआ है। आपको उसकी शक्ति का पता है कि शेर यदि जागा तो फिर तो हो गया हमारा। क्यों? वो शेर अभी सोया हुआ है, उसकी शक्ति का पता है। ऐसे ही हमें अभी अपनी शक्ति का पता नहीं है, हम अभी सो रहे हैं। क्या कर रहे हैं अभी? सो रहे हैं। आप लोग सो रहे हो कि जाग रहे हो? सो रहे हो? क्लास सुन रहे हो कि सो रहे हो? तो आप कहोगे कि हाँ सो रहे। क्यों? मोह नींद में सो रहे हो, मोह नींद में सो रहे हो। और यहाँ पर आचार्य जितने भी अपने हुए ज्ञानी, वो सब हमको इस मोह नींद में से जगा रहे हैं। क्यों? मोह नींद में हम सो रहे हैं तो हमें खुद को अपनी शक्ति का नहीं पता। क्यों? हमारी शक्ति क्या है? कि हमारी शक्ति भगवान बनने की है। क्या बनने की है? भगवान बनने की। लेकिन हमको उस सामर्थ्य का नहीं पता कि हम भगवान बन सकते हैं। यदि ये सामर्थ्य का पता चल जाए कि हम बन सकते हैं, तो वो शक्ति की व्यक्ति हो जाएगी, अभिव्यक्ति हो जाएगी, वो शक्ति प्रकट हो जाएगी। तो शक्ति को स्वभाव के अंतर्गत लिया जाता है। जहां भी स्वभाव की चर्चा आएगी या शक्ति की बात होगी, तो आप समझना ये स्वभाव के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरा बिंदु है स्वभाव, ये उसके पर्यायवाची नाम से रहा, परनाम। तो स्वभाव है ही, प्रत्येक वस्तु का स्वभाव होता है। जैसे पानी का स्वभाव शीतलता है, उष्णता के काल में भी पानी का स्वभाव शीतल ही है। जैसे यहां पर आग लग जाए तो आग को बुझाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन, एक तो ठंडा ठंडा कूल कूल तेल, एक नारा है तेल का, नवरत्न तेल, ठंडा ठंडा कूल कूल। अब आपके पास तेल रखा है ठंडा, क्योंकि सर्दियों के दिन है तो सब तेल ठंडे हो जाते, सब कुछ ये हो जाता है। अब ठंडा तेल है और एक तरफ आपके पास खौलता हुआ गर्म पानी। अब बताओ क्या करोगे उस पानी आग को बुझाने के लिए? तो आप कहोगे कि खौलता हुआ गर्म पानी, लेकिन खौलता हुआ गर्म पानी को टच भी करो बिना कपड़े के या बिना कुछ सपोर्ट के, तो आपके हाथ जल जाएंगे। वो पानी तो गर्म है, लेकिन आप कहोगे कि उस पानी के गर्म अवस्था के काल में उसका शीतल स्वभाव ज्यों का त्यों मौजूद है। समझ में आया कि नहीं आया? उस उष्णता के काल में उसका शीतल स्वभाव ज्यों का त्यों मौजूद है। ऐसे ही हमारा जो क्रोधादि परिणाम होता है, विभाव परिणाम होता है, उस क्रोधादि परिणाम के काल में जो मेरा जानन देखन स्वभाव है, वो ज्यों का त्यों मौजूद है। कब? क्रोधादि के काल में, जब क्रोध उत्पन्न हो रहा है, आपको कषाय हो रही है, उस कषाय के काल में भी आप उसको जान रहे हो कि नहीं जान रहे हो? तो जानने देखने का स्वभाव ज्यों का त्यों मौजूद है। हर अवस्था के अंदर आपका जानन देखन स्वभाव ज्यों का त्यों मौजूद है, ये है स्वभाव। ऐसे बाकी पुद्गल में भी देख लो, शक्कर देखो, नींबू देखो, नमक देखो, सबका स्वभाव मौजूद है ज्यों का त्यों। देखो आप कोई चीज मिक्सर बनाते हो, कुछ मिक्स करके बनाते हो, उसमें इतनी सी चीनी पड़ी होगी तो चीनी का स्वाद अलग आएगा, शक्कर का स्वाद अलग आएगा, नींबू पड़ा हुआ तो नींबू का स्वाद अलग आएगा। कुछ भी चीज आप डाल दो, बहुत सी, माने यहाँ पर तो संवर अधिकार के अंदर समय सारणी में तो बताया कि अनंत कारण मिलने पर भी वस्तु अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती। अनंत तो नहीं, वहां पर सहस्त्र कारण दिया है। हजारों कारण मिलने पर भी वस्तु अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती। 1000 आइटम मिला करके आप ठंडाई बनाओ, अब ठंडाई में कम से कम 50 आइटम तो लगती होगी, सब छोटी मोटी होकर के 50 आइटम तो लगती होगी। अब ऐसे हजारों चीजों को मिला करके आप कोई एक पदार्थ बनाओ, तो भी वो वस्तु अपना टेस्ट देगी। काली मिर्ची पड़ी हो किसी चीज में तो तिखास उसका स्वभाव देगा ही देगा। माने हजारों कारण मिलाने पर भी वस्तु अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती, ये है स्वभाव। फिर है लक्षण, कि भाई लक्षण से भी स्वभाव की पहचान होती। दृष्टांत तो वही की वही है आपको समझाने के लिए। शक्कर का मिठास लक्षण, नमक का खारापन, नींबू का खट्टापन, तो ये उसके लक्षण से उसकी पहचान होती। यदि आपको लक्षण नहीं होगा तो लक्षण के बिना आप पहचान ही नहीं सकते कि इसमें क्या है। तो ये है लक्षण, ये भी एक स्वभाव का नाम है। फिर है गुण।
गुण नाम की भी जब चर्चा है तो आप उसको स्वभाव ही समझना, क्योंकि हर चीज के अंदर जो गुण होता है वही उसका स्वभाव होता है। तो जैसे शक्कर है तो उसमें सफेदी नाम का गुण है, तो लेकिन ये प्रॉपर उसका लक्षण नहीं बैठेगा, प्रॉपर उसका गुण नहीं है, क्योंकि सफेदी को आप चेंज करके किसी बेसन के अंदर शक्कर डाल दो तो वो तो बेसन की जो आपने आइटम बनाई वो तो पीले रंग की हो गई, लेकिन शक्कर का वो जो सफेदी लक्षण है वो सही नहीं है लक्षण, या उसका गुण नहीं है। उसका प्रमुख गुण तो कहा जाए तो मिठास ही है। ऐसे आत्मा का प्रमुख गुण कहा जाए तो जानना देखना ही है, बाकी अन्य गुण है, सफेदी भी शक्कर का गुण है, लेकिन वो मुख्य कारण नहीं, इसलिए वो गौण कारण। फिर विशेष, स्वभाव को विशेष नाम से भी बताया जाता है। एक तो होता है अविशेष, अविशेष के अंदर और बाकी सब चीजें आ जाती है, और विशेष के अंदर उसका जो स्वभाव, जैसे शक्कर का मिठास बताया तो ये उसका विशेष है, और बाकी सफेदी आदि ये सब है सामान्य। सामान्य और विशेष इस तरह से ले सकते हैं, अविशेष नहीं, सामान्य और विशेष। कि शक्कर का जो मिठास स्वभाव है वो है जो है वो विशेष, और बाकी सफेदी है, चिकनाई है, उसका जो वेटेज है, ये जो जो कुछ भी है ये उसका सामान्य है। और आत्मा के अंदर देखिए तो बहुत सारे गुण है, वो है सामान्य। आत्मा के अंदर 6 सामान्य गुण है। कितने गुण है आत्मा के अंदर? 6 सामान्य गुण। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, गुरुलगत्व, प्रदेशत्व, तो ये 6 सामान्य गुण है, ये सामान्य गुण है। और आत्मा के जो जानना देखना ये जितने भी गुण हैं, ये सारे गुण कैसे है? ये है विशेष गुण, जिससे आत्मा की पहचान होती है। अब शील, शील भी आत्मा का स्वभाव है। शील एक ब्रह्मचर्य के अर्थ में लिया जाता है, लेकिन ये ब्रह्मचर्य के अर्थ में पूर्णता सिद्ध नहीं होता। शील ये वस्तु का स्वभाव है। वस्तु जितनी भी मने है, मन शील, शील किस किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है? कि भाई अपनी मर्यादा में रहो, अपनी मर्यादा के बाहर मत जाओ, इसके लिए शील प्रयोग किया जाता है। कि पुरुष है वो पुरुष की मर्यादा में, स्त्री है वो स्त्री की मर्यादा में, तो ये शील के लिए प्रयोग किया जाता है। ब्रह्मचर्य के अर्थ में ये ज्यादा रूढ़ हो गया है, लेकिन प्रत्येक वस्तु अपनी मर्यादा में रहती है, अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती, ये वस्तु का स्वभाव है। आप देखो, शक्कर और नमक दोनों को मिक्स कर दो। पंडित जी, आप लोग कहोगे पंडित जी कब से आप शक्कर और नमक के पीछे पड़े हो? चलो एक काम करो, सोना चांदी के पीछे आ जाओ। अब 1 तोला सोना और 100 किलो चांदी दोनों को अपन ने मिक्स कर दिया गला करके। अब बताओ कितना हुआ, क्या हुआ? सोना कितने % चांदी हो गया? बताओ सोना कितने % चांदी हो गया? 1 तोला सोना और 100 तोला चांदी। अब मेजोरिटी किसकी है? चांदी की। अब वो सोना तो दिखाई भी नहीं दे रहा है मिक्स करने के बाद। 1 तोला सोना है ना, और चांदी 100 तोला। अब बताओ कैसे दिखेगी? अब बताओ, सोना है, आप बेचने जाओगे वो मार्केट के अंदर तो क्या भाव में जाएगा? चांदी के भाव में जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। दिख तो रहा है चांदी, कि भैया वो प्रोसेस करके उसके अंदर चेक करेंगे, 1 तोला सोना है वो सोने के भाव, और जो चांदी है वो चांदी के भाव, दोनों को मिला करके भी एक नहीं हुए। इसका मतलब क्या हुआ? 1000 तोला, 1000 है वो 1000 तोला चांदी और 1 तोला सोना मिलने पर भी अपनी मर्यादा का किसी ने उल्लंघन नहीं किया। सोना है वो सोने रूप से बना रहा, चांदी है वो चांदी रूप से बना रहा। ये वस्तु अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती, ये वस्तु का शील स्वभाव है, अर्थात अपनी मर्यादा में रहने का ये स्वभाव है प्रत्येक वस्तु का। ये शरीर और आत्मा अनादि से संयोग में है, कर्म और आत्मा साथ साथ अनादि से है। जब तक ये अपने आप को आत्मा और कर्मों से भिन्न नहीं जानेगा और इन कर्मों का अभाव नहीं करेगा, तब तक ये साथ में तो रहेंगे, लेकिन कभी आत्मा कर्म रूप नहीं हो जाएगा और कर्म आत्मा रूप नहीं हो जाएगा। क्यों? ये शील स्वभाव है, वस्तु का स्वभाव है। अब देखिए अगला, धर्म। धर्म क्या है? धर्म कैसे होता है? धर्म भी स्वभाव है, धर्म स्वभाव है। अब धर्म किसका स्वभाव है? यह आत्मा को घटित करेंगे तो आत्मा का स्वभाव धर्म है। अब आत्मा का स्वभाव धर्म है तो आत्मा के आश्रय से धर्म प्रकट होता है, धर्मी के आश्रय से धर्म प्रकट होता है। लेकिन धर्म स्वभाव है, जब स्वभाव है तब प्रकट होता है। शील को मर्यादा नाम भी दे सकते हैं। हाँ, अभी हमने बताया था शील का मर्यादा, कि पुरुष की मर्यादा में, स्त्री की मर्यादा में। और शील जो है वो एक ब्रह्मचर्य के अर्थ में रूढ़ हो गया कि अपनी मर्यादा में रहो। जब भी कोई बात हो जाती है कि कोई चाहे जैसा बोल देता है, तो एक डायलॉग सुना होगा, अपने हद में रहो, मर्यादा में रहो।
ज्यादा लिहाज नहीं करेंगे अब अगर आपने कुछ कहा तो ऐसे अपन कहते हैं ना मर्यादा में रहो, तो अपने स्वभाव में रहो, आप उसका उल्लंघन मत करो। धर्म, तो धर्म माने जो वस्तु का स्वभाव है वो धर्म है। जैसे गुण धर्म होता है ना, जैसे हर चीज का जो स्वभाव होता है वही उसका धर्म होता है, वही उसकी क्वालिटी होती है। तो धर्म भी उसी के अर्थ में स्वभाव में लिया जाता है। रूप, यहाँ पर रूप मतलब कौन सा रूप लेना है, ये अपना फेस दिखाई देता है, ब्यूटी, ये सब, ये रूप नहीं लेना है। यार रूप भी स्वभाव है। जैसे पुद्गल के अंदर होता है ना, पुद्गल का जो रूप है, माने पुद्गल का जो उधर स्पर्श रस गंध और वर्ण, तो वर्ण को रूप के अर्थ में भी लिया जाता है। कहीं कहीं पर वर्ण है ना, वो उसका जो बाहर का देखने में आने कलर्स जो होते हैं या इस तरह का जो होती क्वालिटी, तो वर्ण को रूप में भी लिया जाता है। पर देखा जाए तो वर्ण और रूप में थोड़ा सा अंतर भी है, लेकिन एक रूढ़िवाद से अगर देखा जाए तो वर्ण और रूप एक से भी कहे जाते हैं। तो ये रूप भी उसका स्वभाव है कि जैसा जिसका, जैसे दूध जो होता है, चाहे काली काली भैंस के अंदर से 4 थनों में से दूध निकालो या सफेद गोरी गाय में से दूध निकालो, तो भी काली भैंस का भी दूध सफेद होगा, सफेद भैंस का, सफेद गाय का भी दूध सफेद ही होगा। ऐसा नहीं कि काली भैंस है तो काला दूध निकले और सफेद गाय है तो सफेद दूध निकले, ऐसा कोई नहीं है। क्यों? उसका वो रूप है कि उसमें से दूध है वो सफेद रंग का ही निकलेगा, तो ये उसका रूप है। फिर प्रवृत्ति, प्रवृत्ति भी एक स्वभाव है कि जो भी प्रवृत्ति होती है वो स्वाभाविक होती है, कोई भी चीज उससे विरुद्ध नहीं होती, ये प्रवृत्ति भी उसका एक स्वभाव है। फिर आकृति, कि जो उसका आकृति आकार होता है, प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई जो आकार होता है वो उसका स्वभाव है, उस आकार को आप बदल नहीं सकते। जैसे तिर्यंच का आकार है तो तिर्यंच का आकार टेढ़ापन है, ये उसका स्वभाव है। नारकी का जो आकार है उसका स्वभाव है, गति विशेष से देखा जाए तो प्रत्येक वस्तु का कुछ ना कुछ जो स्वभाव होता है, वो आकृति जो उसकी होती है वो उसका स्वभाव है। ये अपन ने अपर नाम देखे। अब आगे के अपन पॉइंट्स देखते हैं। अभी मैं चाहता हूँ 45 मिनट में ही अपनी क्लास पूरी हो, तो अभी 5 मिनट के पास समय है, तो अपन उसको देख लेते हैं। ये अपन पहले स्वभाव समय समय की विशेषताएं देख लेते हैं, फिर कल परिभाषा देखेंगे। स्वशक्ति, क्या क्या यहाँ पर लिखा है इसकी विशेषता? स्वशक्ति, कि स्वयं की जो शक्ति है प्रत्येक वस्तु की, ये उसका स्वभाव है। स्वयं की शक्ति, स्वशक्ति, कि अपने अंदर जो भरी है वो है स्वशक्ति। फिर स्वभाव को त्रिकाली उपादान कारण भी कहते हैं, कि जो त्रिकाल पाया जाए। त्रिकाली उपादान कारण मतलब क्या? कि जब भी आपको उस चीज की जरूरत पड़ेगी तो तीनों काल उसका स्वभाव ज्यों का त्यों ही रहेगा, वो स्वभाव बदलेगा नहीं। कि आपको त्रिकाल मतलब भूतकाल में, वर्तमान में और भविष्य काल में, कि जब भी आपको दूध मीठा करना है तो शक्कर ही उसका उपादान कारण है मीठा करने का। त्रिकाल, तीनों काल, ऐसा नहीं कि चौथे काल में कुछ और डालते थे, पांचवें काल में कुछ और डालेंगे और छठे काल में कुछ और डालेंगे, तो ऐसा नहीं। त्रिकाली उपादान कारण, उसका यही उपादान कारण है, ये उसका स्वभाव है। फिर शुद्धाशुद्ध पर्यायों का आधार, कि ये आत्मा जो है वो शुद्धाशुद्ध पर्याय, स्वभाव जो है, स्वभाव की स्वभाव समझ है ना, तो ये शुद्धाशुद्ध पर्यायों का आधार है। जो भी स्वभाव है तो स्वभाव का ये आधार क्या है? शुद्धाशुद्ध पर्यायों का आधार, कि शुद्ध और अशुद्ध जो पर्याय होती है, अशुद्ध पर्याय के अंदर शुभाशुभ भाव ले लेंगे। अशुद्ध पर्याय है ना, पुण्य पाप के भाव कहो या शुभ अशुभ के भाव कहो, ये अशुद्ध पर्याय। और शुद्ध भाव के अंदर स्वाभाविक परिणाम, जीव का जो भाव है जिसको अपन शुद्धोपयोग कहते हैं ना, तो शुद्धोपयोग का आधार भी आत्मा है और शुभाशुभ पर्यायों का आधार भी आत्मा है। आत्मा के आश्रय से, आश्रय से मतलब ये नहीं मत समझना कि आत्मा का आश्रय करेंगे तो शुभ अशुभ भाव होंगे, लेकिन आत्मा के स्वरूप को भूलकर शुभाशुभ पर्याय होती है और आत्मा का स्वरूप जानने पर शुद्ध पर्याय होती है। तो नहीं बात, तो दोनों में कॉमन तो आत्मा ही है। आत्मा का विस्मरण तो शुद्ध अशुद्ध पर्याय होगी, और आत्मा का स्मरण या आत्मा को जानना, देखना, अनुभव करना, उससे शुद्ध पर्याय होगी। तो इसका आधार जो है वो है आत्मा, ये उसका स्वभाव है। शुद्धाशुद्ध पर्यायों का आधार आत्मा है। अपन और पुद्गल आदि में नहीं जा रहे, इसमें अपन जीव ही घटित कर रहे हैं, क्योंकि अपने को मेन प्रयोजन की स्थिति आत्मा की करनी है। अब असमर्थ उपादान कारण, क्या कह रहे हैं यहाँ पर? असमर्थ उपादान कारण। अब असमर्थ उपादान कारण क्या है? कि उस कार्य को करने के लिए, माने अपना कार्य जो है, अपना कार्य क्या है? जानना देखना। क्या कार्य आत्मा का? कारण जानना देखना। तो जानना देखने का कार्य करने के लिए तो आत्मा समर्थ है,
क्या कहा? जानने देखने के कार्य को करने के लिए तो आत्मा समर्थ है, लेकिन पर का कार्य करने के लिए असमर्थ है। क्या कहा? जानने देखने के कार्य करने के लिए तो आत्मा समर्थ है, लेकिन पर का कार्य करने के लिए आत्मा असमर्थ है। इसलिए असमर्थ उपादान कारण कि मैं पर का कार्य कर नहीं सकता, इसलिए असमर्थ हूं। तो ये क्या है कि ये स्वभाव है कि हम पर का कुछ कर नहीं सकते, ये स्वभाव है। तो ये असमर्थ उपादान कारण। फिर निरपेक्षता, एक बड़े पंडित साहब की रचना है ज्ञानाष्टक, पहला ही शब्द वहां पर लिखा निरपेक्ष हूं। निरपेक्ष हूं मतलब कि मुझे किसी की अपेक्षा की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा कार्य मेरे से ही सिद्ध होगा, मेरा सुख मेरे में है तो मेरे आश्रय से होगा। तो निरपेक्ष कि जिसको किसी के अपेक्षा की जरूरत नहीं पड़ती, स्वयं ही परिपूर्ण है। तो परिपूर्ण है तो किसी से कुछ आवश्यकता नहीं कि हमको कोई कुछ दे दे। तो निरपेक्ष, निरपेक्ष को हम आपको कल बताएंगे, अभी का यहाँ समय हो रहा है। तो निरपेक्षता को स्यात् अवक्तव्य अहेतुक अलंघ्यता की पूरा आपको कल बताएंगे, क्योंकि एक एक चीज में बहुत मर्म है। तो आपको पूरा एक एक चीज अच्छे से समझाएंगे। तो अभी अपन ने स्वशक्ति, त्रिकाली उपादान कारण, शुद्धाशुद्ध पर्यायों का आधार, असमर्थ उपादान कारण, निरपेक्षता, स्यात् अवक्तव्य, ये बाकी निरपेक्षता तक अपन ने चर्चा की है कि हमको किसी की अपेक्षा की आवश्यकता नहीं है। इतने पॉइंट पर अपन ने स्वभाव समवाय की चर्चा की है। बाकी अपन और विशेष चर्चा कल की क्लास 3:30 बजे करेंगे। अभी का यहाँ समय हो गया है। ओम नमः सिद्धेभ्य।